भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले देशों को ये खबर कांटे की तरह चुभेगी। हिंदू मंदिरों को तोड़ने वाले देशों को ये खबर हर रोज तड़पाएगी। यूएई के बाद अब ये मुस्लिम देश बनाएगा भव्य हिंदू मंदिर, तो भारत के दुश्मनों के सीने में जलन हो जाएगी। भारत की धाक देखकर मुस्लिम देशों में मंदिर बनाने की होड़ लग जाएगी। पहले यूएई ने भव्य हिंदू मंदिर बनाने की नींव रखी तो दुनिया में भारत की जयकार होने लगी, लेकिन अब यूएई के बाद बहरीन मध्य पूर्व का दूसरा देश होगा जहां भव्य हिंदू मंदिर बनेगा। इस पर चर्चा के लिए बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमाद अल खलीफा ने सऊदी अरब के बीएपीएस हिंदू मंदिर के प्रमुख से मुलाकात की। अबू धाबी स्थित हिंदू मंदिर के प्रमुख पूज्य ब्रह्मा विहारी स्वामी और बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने मनामा में शाही महल में क्राउन प्रिंस से मुलाकात की। बहरीन मध्य पूर्व का दूसरा देश है जहां बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था पारंपरिक हिंदू मंदिर का निर्माण करेगी। मंदिर निर्माण के लिए बहरीन सरकार ने जमीन दान की है। क्राउन प्रिंस की ओर से मंदिर निर्माण के लिए जमीन मिलने पर ब्रह्मा विहारी स्वामी ने उनका आभार जताया। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संदेश भी दिया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने इस ऐतिहासिक पल का स्वागत भी किया। स्वामी का बयान सुनकर सारे मुस्लिम देशों के कान खड़े हो गए। स्वामी ने कहा, हम जमीन के रूप में ये ऐतिहासिक उपहार मिलने पर बहरीन के क्राउन प्रिंस और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुक्रगुजार हैं। ये दोनों देशों के बीच गर्मजोशी से भरे संबंधों को दर्शाता है। ये मंदिर सभी धर्मों के लोगों के लिए खुला रहेगा। जो लोग मंदिर परंपराओं के बारे में जानना और समझना चाहते हैं, उनका यहाँ स्वागत है। बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर का निर्माण हिंदू धर्म के लिए ऐतिहासिक पल है। ये भारत और बहरीन के संबंधों के लिए खास है, साथ में अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द के लिए महत्व रखता है। आप यकीन करें कि सुबह से एक पर्टिकुलर खबर फॉलो कर करके मेरा दिमाग घूम गया और मुझे नहीं समझ में आ रहा। दरअसल अबू धाबी के बाद मुस्लिम देश बहरीन में हिंदू मंदिर बनने जा रहा है। बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने स्वामी नारायण हिंदू मंदिर बनने के लिए जमीन अलाउट कर दी है। मेरे ख्याल में आप अकेली नहीं है जो इस तरीके से कंफ्यूजन का शिकार हो रही है। ये सारे मुल्क के ऊपर ये एक कंफ्यूजन का गलबा जो है वो आज सुबह से छाया हुआ है। पाकिस्तान ने जितनी कोशिश की इंडिया को अरब ममालिक से दूर रखने की, आज अरब ममालिक का उतना ही रुझान इंडिया की तरफ बढ़ रहा है और पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है। नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, नरेंद्र मोदी जो है वो डेड ऑनेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी कोई डायनेस्टी रन नहीं कर रहे। खाली यूएई नहीं उनको जफियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफियां डाल, कहते कुछ है करते कुछ है, वो कोई चीज मंगाते हैं आप देते कुछ है, तो आपका जो इमेज इसीलिए बर्बाद हुआ। तो जो बैनुल अक़वामी मीडिया है वो तो आपके इलेक्शन रिजल्ट्स को डिस्प्यूट कर रहा है। अमेरिका की तरफ से भी बयान आ रहा है, आज व्हाइट हाउस से भी बयान आ गया है। यूएसए में है, वो बताते हैं कि यार अब हम जो है ना अपना पाकिस्तानी नाम बताते हैं, हम पाकिस्तान से हमें शर्म आती है, हम कंफ्यूज होते हैं कि यार सामने वाले बंदे के माइंड में एक ही बात जाएगी कि ये तो मांगने वाले। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सामने घोषणा की कि बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री एचआरएच प्रिंस सलमान बिन हमद अल खलीफा ने बहरीन में स्वामीनारायण हिंदू मंदिर बनाने के लिए जमीन दी है। यह हिंदू धर्म के लिए, भारत और बहरीन के बीच संबंधों के लिए और समग्र रूप से अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए एक मौलिक और ऐतिहासिक क्षण है। स्वामी ब्रह्मविहारी दास महाराज ने मोदी जी और बहरीन के क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की और कहा, मैं मंदिर के शीघ्र पूरा होने के लिए अपनी ईमानदारी से प्रार्थना करता हूं और इसके निर्माण से लाखों लोगों को शांति मिलेगी। आइए देखें कि पाकिस्तानी इस बारे में क्या कह रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2 रोजा दौरे पर यूएई में मौजूद थे, जहां पर उनका बड़ा ग्रैंड वेलकम किया गया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इतना पुरतपाक इस्तकबाल करने पर यूएई का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैं जब भी यूएई आता हूं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आता हूं। इसके अलावा इंडिया और यूएई के दरमियान कई एमओयूज भी एक्सचेंज हुए और इस वक्त यूएई के अंदर भारत यूएई दोस्ती जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। भारत और यूएई की इस बढ़ती हुई दोस्ती पर बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे उनके रिएक्शन।
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जाकर एक बड़ी अच्छी बात की कि मैं जब भी यूएई आता हूं मुझे ऐसा फील होता है कि मैं अपने एक दूसरे परिवार से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूं। क्या कहना चाहेंगे? हमने तो हमेशा यही बात सुनी पाकिस्तानियों से कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंटी मुस्लिम है, एंटी सलाम है, और अब आप देखें कि यूएई के प्रेसिडेंट को वो दबा दबा के जफ्फियां भी डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि यूएई जो है वो मेरा दूसरा घर है। देखिए, खाली यूएई नहीं उनको जफ्फियां डाल रहा, मेरा ख्याल है कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो इंडिया को इस टाइम वेलकम नहीं कर रहा। हमारे लिए तो बड़ी शर्म की बात है, डूब मरने का मकाम है कि एक हिंदू हो के वो मुसलमानों से जफ्फियां डाल रहा है। और हम दुबई से यूएई से ताल्लुकात तो पाकिस्तान के अच्छे थे, एक तो मुस्लिम कंट्री भी है और मतलब है कि हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए, मगर अब यूएई वाली हमारे किस सियासतदान से जफ्फी डाले ये नहीं ना समझ आ रही उनको। वो हमारा वो एक हफ्ते बाद तो प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बदल रहा है, वो जफ्फी लगाते हैं इमरान खान से तो उसको बंद कर देते हैं, नवाज शरीफ से लगाते हैं तो उसको बंद कर देते हैं। अच्छा, किसी से भी हमारा कोई सियासतदान तो इस काबिल है ही नहीं है। एक रह जाए कि आर्मी है जो वो 3 साल 5 साल के लिए आता है, जो राहिल शरीफ को जफ्फी लगाई है ना सऊदिया ने, देखे कैसी जफ्फी लगाई है, वो साथ ही ले गया है, ठीक है। तो हमारे सियासतदान पहले सब अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ जफ्फी, आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता तो आपको वो मतलब है कि दुबई वाले क्यों लेने आएंगे? इंसल्ट पाकिस्तानी होकर आप पाकिस्तानी वालों की कर रहे हैं तो क्यों ना करूं, मुझे उसने हमारे लीडरों ने कुछ दिया नहीं है ना 30-35 सालों में, आपको कुछ मिला है किसी लीडर से? तो इंसल्ट भी ना, हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम इनकी इंसल्ट ही ना करें, फिर तो हम मर जाएं, फिर पत्थर के दौर में चले जाएं, गुलामी कबूल कर लें। भाई जब तक ये अपनी इज्जत नहीं बनाएंगे, हमारा दोबारा वही प्राइम मिनिस्टर बनने लगा है। अफसोस से हमारे शर्म डूब मरने का मकाम है कि जो कहता है कि मैं मांगने नहीं आया, मेरी मजबूरी है, अब वही दोबारा बनने लगे हैं, तो फिर क्या इस मुल्क का हाल होगा, क्या हमारी इज्जत होगी? देखे, हम इंडिया से मुकाबले करते हैं, हम पूरी दुनिया को, यहाँ जरा सा कोई नुकसान, गधा भी मरता है कहते हैं ये इंडिया की शरारत है, ठीक है। कोई भी मामला होता है हम इंडिया पे डाल देते हैं, मगर हम इंडिया से कभी सबक नहीं सीखते कि उन्होंने इतनी इज्जत कैसे बनाई है। इतनी देखिए, हमारे पास तो ना इतनी आबादी है, ना इतने मजहब है इंडिया में जितने हैं, इतना अगर मोदी वो संभाल रहा है तो उसमें मोदी में कोई क्वालिटी है। किसी को भी कोई इस दौर में सगे भाई को आज भाई नहीं मिलता, ठीक है, सगे भाई के पास टाइम नहीं होता, कहते छोड़ो यार उससे क्या वो कुछ मांग लेगा। जब मोदी की इज्जत हो रही है, अल्लाह उसकी इज्जत करा रहा है, तो उसमें कोई खासियत है, ये माने कि ठीक है अगर वो मुसलमान नहीं है तो मगर अल्लाह का बंदा तो है ना, अल्लाह को उसकी कोई अदा तो पसंद है ना। मुसलमान तो देखें, वो कहते हैं ना अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है और जिसे चाहता है जिल्लत देता है। वो देखे ना, वो तो इज्जत मंतशा, वो तो जिल्लत मंतशा, वो तो अल्लाह सबको इज्जत देता है। आप इज्जत काल वाले काम भी तो करो ना। हमने तो इज्जत वाले मुसलमान हो के अब फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, क्या हमने उस पर कोई एहतजाज किया है? आपको इससे भी बात बता दूं, फलस्तीन के हवाले से भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और यूएई के प्रेसिडेंट के दरमियान बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हम बैठकर जो है गजा और इस्राइल के जो मसाइल चल रहे हैं इसको हल करवाने की कोशिश करेंगे। और हिंदुस्तान की जो यूथ उनके साथ खड़ी है, इसलिए खड़ी है कि वो कांग्रेस को एक इंपीरियल रेलिक समझते हैं, एक इंपीरियल एरा की कंटिन्यूएशन समझते हैं। वो कांग्रेस को एक डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के साथ तशबीह देते हैं, एक खानदान की पॉलिटिक्स से तशबीह देते हैं, करप्शन से तशबीह देते हैं। और बीजेपी जो है वो एंटी डायनेस्टिक है, उसमें कोई फैमिली नहीं है। नरेंद्र मोदी को आप अच्छा कहें बुरा कहें, नरेंद्र मोदी जो है वो डेड ऑनेस्ट हैं। नरेंद्र मोदी कोई डायनेस्टी रन नहीं कर रहे, उनका कोई बेटा, उनकी शादी नहीं की हुई, उनका कोई बेटा बेटी पनिया पांजा भतीजा जो है उन्होंने सियासत में फिट नहीं किया। और एहसान इकबाल साहब को मैं कहता हूं कि सोचना चाहिए कि क्या अल्फाज इसके बारे में इस्तेमाल करें कि एहसान इकबाल जैसे पढ़े लिखे आदमी से इस किस्म की बात तवक्को नहीं है कि वो कंपेयर कर रहे हैं उस पार्टी को जिसकी अभी अपनी बेटी को चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया और अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर दिया हम्टी डम्टी ने, और उस हम्टी डम्टी को वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपेयर करें। मतलब क्या, मतलब अफसोस की बात इस पे क्या होगी। कृपया क्यूरियस इंडियन चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और सपोर्ट करें। धन्यवाद।